दोस्तों जरा सोचो, आपको आपके पिता एक रोबोट लाके दें कुछ खास मकसद के लिए, पर उनके ना होने पे वो रोबोट आपको उनके पीठ पीछे आपको स्पेशल सर्विस दे और वो सब कुछ करे जो आप चाहते हो। कुछ ऐसा ही होता है इट के साथ। पर दोस्तों, चीजें जितनी अच्छी दिख रही होती है असल में होती नहीं है। कहानी आगे क्या मोड़ लेगी वो हम देखेंगे इस मूवी में। कहानी की शुरुआत एक छोटे बच्चे इट से होती है जो परेशान होकर रात के वक्त घर में इधर उधर घूम रहा होता है और ये ढूंढने की कोशिश करता है कि एक अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है। तभी वो अचानक से एक डोर खोलता है जहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जो एक महिला के साथ रंगरलिया मना रहा होता है, पर उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। मास्क लगा वो आदमी इट के करीब आ जाता है। इट उसे देखकर जोर से चिल्लाता है और ये देखने के बाद उसकी आँख खुल जाती है। एक्चुअली इट ख्वाब देख रहा होता है और ख्वाब से जागते ही वो चिल्लाने लग जाता है, जिसकी आवाज सुनकर उसके पिता इट के कमरे में आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि वो शोर मत मचाए। एक्चुअली में इट के पिता एक गंदे फिल्म के स्टार होते हैं और वो दूसरे कमरे में घपाघप के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मिस्टर नोए इट को डांट कर वापस अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे रूम में जो कुछ हो रहा है इट को सारी आवाज सुनाई दे रही होती है। तभी अचानक इट के पिता को फिल्म के शूटिंग के वक्त ही हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। इसके बाद पैरामेडिक टीम इट के पिता को वहाँ से ले जाती है और फिर हम देखते हैं लीजा, जो कि इट की दोस्त है, वो उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। अगले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर में इट के पिता की खबर छप जाती है और सब उसके काम को सराहते हैं। एक दिन इट के घर के बाहर टिन क्लॉथ लैब की तरफ से आया हुआ एक बहुत बड़ा बॉक्स दिखाई देता है। इट उस बॉक्स को घर पर ले आता है और घर में आते ही वो बॉक्स वाइब्रेट करने लगता है। वो उसे खोलकर उसमें से पैकिंग मटेरियल को हटाने लगता है और जैसे ही वो मटेरियल को हटाता है तो उसे एक महिला की ड्रेस नजर आती है। इट उसे हाथ लगाने लगता है। तभी अचानक एक रोबोट इट का हाथ पकड़ लेती है। इट काफी ज्यादा घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसमें से बाहर निकलती है, जिसके आंखों में से लाइट्स निकल रही होती है। इट ये नहीं जानता कि लड़की रोबोट है या इंसान। वो लड़की खुद को जापानीज में इंट्रोड्यूस करवाती है और अपना नाम एना बताती है और उसको ये बताती है कि वो सब कुछ करेगी जो वो बोलेगा। ये सुनते ही इट फिर से विंड पास कर देता है, क्योंकि वो जब भी एक्साइटेड होता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। इस सिचुएशन से दूर भागने के लिए इट रूम से बाहर भाग निकलता है और घबरा के अपने पिता के साइंटिस्ट दोस्त मिस्टर जीन से टकरा जाता है। मिस्टर जीन फौरन इट से सवाल करते हैं क्या उसने रोबोट के चेस्ट को तो टच नहीं किया। तभी अचानक वो रोबोट रूम से बाहर निकलकर इट को जमीन पर गिरा देती है और उसके साथ लपलपाटा करने की कोशिश करती है। मिस्टर जीन घबराकर जल्दी से इट को कुछ कोड्स बताते हैं ताकि इस रोबोट को कुछ देर के लिए डिसेबल किया जा सके। कुछ देर बाद मिस्टर जीन इट को ये बताते हैं कि एना एक प्रोटोटाइप रोबोट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से चलती है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उसने और उसके पिता ने मिलकर डेवलप किया था। वो उसे ये भी बताता है कि रिपोर्ट उसके पिता को भेजी गई थी ताकि वो उसको टेस्ट करके इन्वेस्टर्स को दिखा सके, लेकिन उसके पिता की डेथ हो चुकी है। मिस्टर जीन बताते हैं कि रोबोट सिर्फ अपने ओनर की बात मानेगी जो कि अब इट है, और इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए इट को रोबोट के साथ सोना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे $50 बिलियन की रकम इन्वेस्टर्स को देनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही इट अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ वो बाथरूम में होता है और एक लड़की उसके साथ लपलपाटा करने की बात करती है। ये बात सुनते ही इट फिर से गैस पास कर देता है और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इट अपने फादर के रेपुटेशन को भी संभाल नहीं सकता। इसके बाद मिस्टर जीन इट को एना की मैनुअल बुक देते हैं जिससे वो सेटिंग्स को ठीक ठाक समझ ले और एना की लैंग्वेज को भी थाई लैंग्वेज में चेंज कर दे ताकि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि इट एना की बैक पर हाथ रब करके उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देता है और फिर उससे उसके पावर चार्ज के बारे में पूछता है। एना अपने थाई पर स्क्रीन डिस्प्ले दिखाकर इट को बताती है कि इसकी बैटरी 94% है। ये देखते ही इट एना से बहुत सारे डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाता है ताकि एना की बैटरी लो हो जाए, और ऐसा ही होता है। एना की बैटरी 5% पे हो जाती है और वो ओवरहीट हो जाती है। इट रोबोट पर ब्लैंकेट रखकर खुद स्कूल चला जाता है। इसके बाद मिस्टर जीन घर आते हैं और एना की बैटरी रिप्लेस करके लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लगा देते हैं और उसकी सेटिंग करके एना को स्कूल भेज देते हैं ताकि वो उसके साथ मिलकर कम्युनिकेट कर सके। एना बहुत तेजी से स्कूल की ओर बढ़ती है और रास्ते में सभी लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। अगले सीन में हम इट को उसके स्कूल में उसके फ्रेंड पेंगुइन, पॉप और लीसा के साथ देखते हैं जो इट से उसके फिल्म प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं। तभी अचानक एना वहाँ पर आ जाती है और आते ही इट को गले लगाकर उसे बताती है कि वो अपने दोस्तों के सामने उसे खुद की दूर की रिश्तेदार इंट्रोड्यूस करवाए। इट के दोस्त पेंगुइन और पॉप एना को देखकर बहुत हैरान दिखाई देते हैं और उससे सवाल करते हैं कि क्या ये कोई मॉडल या फिर एक्ट्रेस है, और दूसरी ओर लीजा इस बात पर हैरान होती है कि उसने कभी एना के बारे में मेंशन नहीं किया। हालांकि इट
और लीजा बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। क्लास खत्म होते ही लीजा पॉप को एना को घूरने से रोकती है। तभी वहाँ पर रटाना आ जाती है जो कि ऐसे क्लब की लीडर है जो थाई असूलों के बहुत ही पक्के होते हैं। रटाना एना को बहुत ही रिवीलिंग यूनिफॉर्म पहनने की वजह से बहुत ही भला बुरा कहती है। तभी पॉप उन दोनों के बीच आ जाता है और रटाना की ग्लासेस छीनकर उससे कहता है कि आप वापस लेकर दिखाए, लेकिन बहुत प्यार से मांगेगी तब भी वो वापस करेगा। और वो ठीक वैसा ही करती है क्योंकि वो पॉप को पसंद करती है। लेकिन इन बातों के बीच सभी लोग देखते हैं कि एना और इट वहाँ से जा चुके हैं। अगले सीन में हमें इट और एना दोनों साथ दिखाई देते हैं। इट काफी थक जाता है और बोलता है कि अब उसे घर जाना चाहिए। ये सुनते ही एना इट से कहती है कि वो उसके पीठ पर बैठ जाए और जैसे ही इट एना के पीठ पर बैठता है तो एना बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ इट को उसके घर ले आती है। घर पर इट थैंक्स बोलता है और उससे पूछता है कि उसने अपनी बैटरी दोबारा चार्ज कैसे की। एना उसे बताती है कि मिस्टर जीन ने उसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लगा दी है जिससे ना तो वो शट डाउन होगी और ना ही ओवरहीट होगी। इट एना से पूछता है कि उसकी बैटरी कहाँ पर इंस्टॉल है। ये सुनते ही एना खुद को अनड्रेस करने लगती है। तभी अचानक इट की फ्रेंड लीजा वहाँ पर आ जाती है और देखते ही इट को बोलती है कि वो जानती थी कि ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, तुम दोनों के बीच कुछ और है। अचानक एना अपने लेग्स को ओपन करके इट को बैटरी की जगह दिखाती है और एना को ऐसा करते देख लीजा और इट दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद इट लीजा को सिचुएशन बताता है। लीजा इट को आइडिया देती है कि वो खुद रोबोट के साथ सोने के बजाय बॉक और पेंगुइन से हेल्प ले, लेकिन इट उसे बताता है कि अगर रोबोट को उसके ओनर के अलावा किसी और ने टच भी करने की कोशिश की तो इसका डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि वो उस व्यक्ति पर अटैक कर देगी। ये चेक करने के लिए लीजा एना के चेस्ट पर हाथ लगाती है। छूते ही उसे जोरदार करंट लगता है। रात होते ही हम देखते हैं कि एना इट के साथ पलंग तोड़ना चाहती है और इट उसका साथ देगा। इस बात के उसे 75% चांसेस दिखाई देते हैं। जैसे ही एना अपना काम शुरू करने लगती है तभी इट को अपना बचपन का वो डरावना सपना याद आने लगता है और वो फिर से विंड पास कर देता है और एना भी वहीं पर फ्रीज हो जाती है, जिससे इट को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अगले दिन मिस्टर जीन को ये बात रियलाइज होती है कि इट को महिलाओं के साथ कैसे पेश आना है ये सब सिखाना होगा। ये सिखाने के लिए वो इट के पिता की को-वर्कर गंदे फिल्म में काम करने वाली लड़की को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे इट को सारे गुण सिखाने होंगे। वो इस बात पर अग्री हो जाती है और अगले ही दिन उससे मिलने के लिए उसके घर के पास पहुंच जाती है, जहां बहुत से लोग उसे घूरने लगते हैं और हैरान दिखाई देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एना की आंख खुल जाती है और वो कहती है कि उसका सिस्टम अपग्रेड हो गया है। फिर हम इट और उसके पिता की को-वर्कर को एक साथ देखते हैं जहाँ वो उसके पिता के मौत पर आंसू बहा रहे होते हैं। उसके बाद वो इट का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उसे रिलैक्स करती है और उससे उसके स्टमक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करती है और बताती है कि उसे लड़कियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो इट के हाथ को पकड़कर जैसे ही अपने कमर पर रखती है वहीं पीछे से एना आकर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो काफी पेन में दिखाई देती है और उसे अलविदा कहते हुए ये बताती है उसे जब भी एडवाइस की जरूरत हो वो उसे कॉल कर सकता है। घर से निकलते ही वो मिस्टर जीन को कॉल करती है और बताती है कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ। उसी समय लीजा वहाँ आ जाती है और इस बार उसने काफी शॉर्ट कपड़े पहने होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजा और एना दोनों ही शॉर्ट कपड़े पहनकर स्कूल में एंटर होती हैं और ऐसे ही इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।